इंदौर नगर निगम के बजट सम्मेलन के दौरान वंदे मातरम को लेकर उठा विवाद पूरे सत्र पर हावी रहा। करीब 3.5 घंटे तक चले सम्मेलन में शहर के विकास से जुड़े मुद्दों पर अपेक्षित चर्चा नहीं हो सकी और वंदे मातरम, गद्दार और भागीरथपुरा के मुद्दों पर ही बहस होती रही। अंततः शोर शराबे के बीच बजट को बहुमत के आधार पर मंजूरी दे दी गई। बता दें कि बजट चर्चा के दौरान कांग्रेस पार्षद जब योजनाओं पर सवाल उठा रहे थे, तभी सदन में एक बार फिर हंगामा शुरू हो गया। इस दौरान भाजपा पार्षदों ने वंदे मातरम, जय श्री राम और इस देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना है जैसे नारे लगाए। इसी क्रम में पार्षद फौजिया शेख हलीम पर आरोप लगाए गए और कांग्रेस पर देश की अस्मिता से समझौते करने के आरोप भी लगाए गए, जिसके बाद माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया। आपको बता दें कि सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले वंदे मातरम के दौरान फौजिया शेख हलीम अनुपस्थित थी और उनकी इसी अनुपस्थिति को लेकर विवाद गहरा गया। जब उन्होंने गंदे पानी से जुड़ा सवाल उठाने की कोशिश की तो भाजपा पार्षदों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी और उन सभापति ने भी उन्हें सदन से बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए बाहर जाने से इनकार कर दिया। हालांकि कुछ समय बाद वो खुद सदन से बाहर चली गई। सदन से बाहर आने के बाद फौजिया शेख हलीम ने कहा कि जो कुछ सदन में हुआ वो उचित नहीं था। उन्होंने कहा कि संविधान उन्हें इस प्रकार की छूट देता है। उनके अनुसार इस्लाम में वे इस तरीके से वंदे मातरम नहीं कह सकती और ना ही कोई उन्हें जबरन इसे गाने के लिए बाध्य कर सकता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रगीत के प्रति उनका सम्मान है, लेकिन उसे गाने के लिए उन्हें मजबूर नहीं किया जा सकता। जबरदस्ती करना है कि आप वंदे मातरम गाएं या जय श्री राम गाएं, ये बहुत गलत है। ये हमारे भारत के संविधान से बहुत मेल नहीं खाता है और संविधान में साफ साफ लिखा है कि आप जो चाहो वो धर्म और जो चाहो वो, और कोई गीत गाने पर आपको जबरदस्ती भी नहीं है कि आप ये वंदे मातरम का गीत गाएं। क्या मैंने क्या गलत बोला है? आप किसी एक्ट की बात मैंने नहीं बोला है ये, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए। मैंने नहीं बोला है ये, वो जो और जिसने बोला है उसकी भी रिकॉर्डिंग चेक हो जाए। ये भारत संविधान का एक्ट है जिसमें हमें पूरी आजादी दी है। नहीं, धारा तो नहीं बता पाऊंगी, पर संविधान में पूरी छूट है कि आप राष्ट्रीय गान गा सकते हैं और गीत नहीं गा सकते। ये गीत है। वंदे मातरम बोलने का हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें दिया गया है कि हम भारत माता की पूजा करते हैं और हम नहीं करते हैं पूजा। नहीं, सही नहीं है, पर उन्होंने मुझे जबरदस्ती किया तो मुझे अपनी बात भी रखना होगी। इसी बीच पार्षद रुबीना खान का एक बयान सामने आता है, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया। दरअसल उन्होंने ये कह दिया कि अगर एक बाप की औलाद हो तो बुलवा कर दिखाओ वंदे मातरम। इसके साथ ही सभापति को मुन्ना भैया कहकर भी संबोधित किया, जिस पर भाजपा पार्षदों ने कड़ी आपत्ति जताई और सदन का माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया। नहीं करती, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की मिट्टी से प्यार है। और दूसरा, मैं एक बात इन लोगों को आज आपके माध्यम से बोलती हूँ कि जितना हक इनका नहीं ना, उससे ज़्यादा हक हमारा है हिंदुस्तान पे। इसलिए कि आज जो मरते हैं ना तो हमें यहीं दफनाया जाता है इस हिंदुस्तान में, और आप जब खोदोगे ना तो इस मिट्टी में से हमारे वो मिलेंगे, और इनके तो वो गंगा में बहा दिए जाते हैं, वो सीधे जाते हैं अरब सागर की नदी में बहते बहते बहते। एक भी इनका अवशेष यहाँ मिल जाए तो बता दो, हमारे अवशेष मिलेंगे यहाँ पे, किसी भी एक हिंदू भाई का मिल जाए तो बता दो, सबके वहाँ अरब सागर में पड़े हैं अवशेष जाके। कांग्रेस पार्टी लेकिन साथ नहीं है। किसके? कांग्रेस ने इस बयान से किनारा कर लिया है। अध्यक्ष ने बोला कि वो आपका पर्सनल बयान है, मेरा बयान नहीं, कौन? पार्टी का बयान नहीं है। हाँ तो बस ऐसे ही है ना, वो पल्ले झाड़ती है। अब बोलने तो ना कांग्रेस से कि हम तो यूं भी निर्दलीय जीतती हूँ, मुझे क्या लेना देना है, भाड़ में जा। तो कुल मिलाकर फौजिया शेख हलीम और रुबीना खान ने वंदे मातरम कहने से इनकार कर दिया। अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस का रुख भी सामने आया है। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने इस पूरे मामले पर कांग्रेस का आधिकारिक पक्ष रखते हुए कहा कि पार्टी राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के प्रति पूरी निष्ठा और ईमानदारी से प्रतिबद्ध है। उन्होंने इसे किसी सदस्य की व्यक्तिगत राय बताया और कहा कि कांग्रेस के लिए वंदे मातरम और जन गण मन सर्वोच्च है। कांग्रेस पार्टी सच्ची निष्ठा पूर्ण रूप से दृढ़ संकल्पित है हमारे राष्ट्रगान को लेकर और हमारे राष्ट्रगीत को लेकर। ये किसी सदस्य की व्यक्तिगत राय हो सकती है, कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे सर्वोच्च स्तर पर है वंदे मातरम और जनगणमन। देखो, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है किसी प्रकार का। लेकिन फौजिया शेख हलीम जो है उन्होंने बयान दिया है कि हम लोग वंदे मातरम नहीं बोलते। लेकिन मैंने फिर बोला कि ये किसी सदस्य की व्यक्तिगत राय है
कांग्रेस पार्टी का के खून में कतरे कतरे में वंदे मातरम और जनगण मन समाहित है, हमारे मन में है। तो क्या कंट्रीब्यूशन भी इस पे, जिस तरीके से उन्होंने कहा है, क्या इस पे आप लोग भी कुछ एक्शन लेंगे? देखिए क्या है, ये सब निर्णय प्रदेश कांग्रेस को लेना है ना। आप जानकारी देंगे प्रदेश कार्यालय को? जी मैं दे चुका हूँ, मैं प्रदेश अध्यक्ष जी को पूरी जानकारी दे चुका हूँ सारे मामले की, और जो निर्णय लेना है वो पार्टी को लेना है। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से वंदे मातरम और जनगणमन अति आवश्यक है इस देश में गाना। वहीं इस पूरे मामले पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव का बयान भी सामने आया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी कुछ लोग गुलामी की मानसिकता के कारण इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि फौजिया शेख खलीम वंदे मातरम गाने से बचने के लिए जानबूझकर देर से सदन में पहुंची, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगीत गाने से समस्या है तो उन्हें उस देश में चले जाना चाहिए जिसका आजकल वो लोग समर्थन कर रहे हैं। आजादी के इतने सालों के बाद भी गुलामी की मानसिकता के लोग इस देश में वंदे मातरम का विरोध करते हैं। रेहाना तैयबी भी एक मुसलमान महिला थी जिसने वंदे मातरम गाया। भारत की आजादी के पहले कई मुसलमानों ने देश की आजादी नव चेतना के इस गीत को गाया, और पहले तो समय पे नहीं आना जब वंदे मातरम होता है तब उसका अपमान करना, और फिर बीच में सदन में प्रश्न पूछकर, क्योंकि जब उनको समय दिया था सबसे पहला ही प्रश्न उनका था, और वो केवल इसलिए नहीं आई पहले प्रश्न पर कि उनको वंदे मातरम गाना पड़ता। फिर बीच में सदन को डिस्टर्ब किया कि मेरा प्रश्न या मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ। जब बाकी लोगों ने विरोध किया तो वंदे मातरम गीत गाना या नहीं गाना किसी का व्यक्तिगत विषय हो सकता है, लेकिन उसका अपमान करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और सभापति जी ने व्यवस्था दी, और मुझे विश्वास है कि बाकी लोगों को इससे सीख मिलेगी कि भारत माता का वंदन करना, जिस देश का आप अन्न खा रहे हो, जिस देश की नदियों का आप जल पी रहे हो, जिस देश में आप शुद्ध हवा ले रहे हो, इस देश को हम भारत माता कहते हैं, इसको हम अपनी जननी कहते हैं। तो उसकी जय बोलने में अगर इनको आपत्ति है तो इनको निर्णय करना चाहिए कि इनको उन लोगों के देश में जाना चाहिए जिनको ये श्रद्धांजलि देते हैं, या यहीं रहना। क्या जो वंदे मातरम का जिन्होंने अपना इस्लाम की बात भी कही, इनकी पार्षद समाप्त की जाएगी? देखिए, इस पर अभी सदन बैठकर और बाकी सब लोग बैठकर हम चर्चा करेंगे नियमों में क्या कार्रवाई हो सकती है। क्या लग रहा है इंदौर बजट का सम्मेलन है, बजट भाई यही तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश बड़ा है कि इस्लाम बड़ा है। धर्म से बड़ा देश है, देश की रक्षा सबसे पहला धर्म है, और उन धर्म के आधार पर ही हमको ये सिखाया गया है कि जो मिट्टी आपको अन्न खाने को दे, जो प्रकृति आपको पानी दे, जो वातावरण आपको वायु दे, वो आपकी माँ है। और उस माँ की जय कहने में अगर किसी को आपत्ति है तो उनको अपना इस्लाम धर्म मुबारक हो। उन्होंने कहा कि भारत माता की पूजा भी नहीं करते। उन्होंने कहा कि मैं यही कह रहा हूं भाई, गीत गाना या नहीं गाना विषय नहीं है, उसका अपमान विषय है। आपके लिए वो एक विषय हो सकता है, लेकिन उसका अपमान हमारे लिए विषय है जो हम सहन नहीं करेंगे। महापौर जी, नगर निगम के बजट सम्मेलन में कुछ दूसरे मुद्दे जानबूझ के उठाए जा रहे हैं। कल भी जो श्रद्धांजलि देने का मामला था उसे उठाया गया, आज वंदे मातरम को लेकर के कहा गया। देखिए, विपक्ष शहर के मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहता है। धोखेबाज, गद्दार, कुत्ते, हत्यारे, इन शब्दों का प्रयोग करके वो खुद सदन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। भाई उनको जनता ने चुना है सदन में शहर के हितों पे बात रखने के लिए। उन्होंने श्रद्धांजलि, चलती श्रद्धांजलि में भागीरथपुरा का मुद्दा बनाकर उसको डिस्टर्ब किया। आज का डिस्टर्बेंस भी आपके सामने ही है। और हमको लेकिन इस बात का थोड़ी संतुष्टि है कि हमने पूरे समय भागीरथपुरा में रहकर, वहां के लोगों में दुख सुख में साथ रहकर उस संकट से पार पाने की कोशिश की है। और इसी कारण से आज कई भागीरथपुरा के लोग सदन के बाहर भी सदन में अपने लोगों को आए, और जो हमने नौकरी की घोषणा की है उसको लेकर भी भागीरथपुरा के लोगों में बहुत संतुष्टि का भाव है।
तो इंदौर नगर निगम में वंदे मातरम गीत गाने को लेकर जमकर हंगामा हुआ है और वहां के स्थानीय मुद्दों पर अपेक्षित चर्चा नहीं हो सकी है। हालांकि अब इन दोनों पार्षदों के बयान के बाद सियासत भी गरमाई हुई है और देखना है कि अब आगे इस पूरे मामले पर क्या कुछ सामने आता है और क्या कुछ देखने को मिलता है। इस खबर में अभी के लिए इतना ही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए देखते रहे अमर उजाला MPCG। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।